है, तो फिर आप यहाँ पे क्यों रहते हो? आपको याद नहीं आती अपनी फैमिली की कभी? आती है। पापा दारू पीते हैं। पापा दारू पीते हैं। आपका मन नहीं करता मम्मी के पास जाने का? करता है। जिस भारतवर्ष में श्रवण कुमार जैसा आदर्श बेटा, श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, और उसी भारतवर्ष में जहाँ छोटे से छोटे शहर में एक वृद्ध आश्रम और एक बाल आश्रम बने, तो दिल में एक टीस उठती है और एक मन करता है उन सबसे ये बात पूछने का कि कैसे एक माँ अब 9 महीने अपने बच्चे को कोख में रख कर और उसको मरने के लिए कहीं किसी कूड़ेदान में या फिर कहीं रोड के किनारे छोड़ देती है। क्यों ऐसा होता है कि जो माँ बाप अपने बेटे बेटी को पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं, उनके लिए एक हिसार जैसे शहर में भी वृद्ध आश्रम बना हुआ है। बहुत सारे ऐसे सवालों के साथ मैं सोनिया आप सबको आज लेके आई हूँ श्री कृष्ण प्रणामी बाल आश्रम में, जहाँ पर हमारे साथ हैं कुछ छोटे छोटे अनाथ बच्चे। तो उनसे जानते हैं कि क्या उनको कभी याद नहीं आती अपने माँ बाप की, क्या कभी उनका मन नहीं करता अपने पेरेंट्स के पास जाने का, अपनी फैमिली के साथ रहने का, और कैसा उनको लगता है यहाँ पर सबके बीच में रहकर अपने जैसे बच्चों के साथ रह के कैसा उनको लगता है। तो आइए थोड़ी सी बातचीत उनसे करते हैं। और अभी हमारे साथ हैं ये नन्हे मुन्ने बच्चे, तो चलिए इनसे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। हेलो बेटा, क्या? कैसे हो आप? ठीक है। यहाँ पे मन लगा हुआ है आपका? नहीं। यहाँ मन नहीं लगा हुआ? क्यों? नहीं। आपको पता है आप कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो आप? उड्डा खेड़ा से। बुड्ढा खेड़ा से ही? तो आपको यहाँ पे कौन छोड़ के गया? मम्मी। क्यों बताया नहीं उन्होंने कि वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं? और आपसे मिलने आती है मम्मी? हाँ। अच्छा, तो क्या आपके लिए कोई चीज़ें लेके आती हैं? हाँ। तो फिर आपने बोला नहीं कभी कि मम्मी मुझे अपने साथ लेके जाओ? नहीं। क्यों? आपका मन नहीं करता मम्मी के पास जाने का? करता है। फिर बोल दे क्यों नहीं? चलो कोई बात नहीं। हेलो बेटा, कहाँ से आए हैं आप? नेपाल से। नेपाल से यहाँ आए हैं? किसके साथ आए थे? पापा के साथ। पापा आपको यहाँ छोड़ के चले गए? तो साथ क्यों नहीं लेके गए? बताया नहीं? तो आपने बोला नहीं कि पापा मुझे अपने साथ लेके जाओ? क्यों? आपका मन नहीं करता पापा के साथ जाने का? फिर अच्छा चलो, यहाँ पे क्या क्या मस्तियाँ करते हो? खेलते हैं। बस खेलते ही हो, पढ़ाई नहीं करते हो? करते हैं। पढ़ाई करते हो। यहाँ पे आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है? परिया आपकी बेस्ट फ्रेंड है? वो तो कह रहे हो आपकी बहन है वो। अच्छा, आपकी बहन ही आपकी बेस्ट फ्रेंड है, बाकी सब फ्रेंड नहीं बने आपके अभी तक? नमस्कार मैम, कहाँ से आए हैं आप? नमस्कार जी, मैं गांव बीरन से आई जी। तो यहाँ पे क्या आप इसमें बाल आश्रम में रहते हैं या फिर? नहीं, मैं रहती नहीं, मेरा कभी कभी मन करता है बच्चों से मिलने के लिए। यहाँ का माहौल देख करके मेरे ऐसे आती हूँ, देखती हूँ तो मन में बड़ी शांति मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है। और यहाँ बहुत महाराज जी हैं, दयालदास महाराज जी हैं, राजदास महाराज जी हैं, इतनी सेवा करते हैं बच्चों के लिए, जी जान से करते हैं। और इन बच्चों का प्रेम, महाराज जी का स्नेह देख करके बार बार यहाँ आने के लिए मन करता है। वैसे मैं जिला भिवानी गांव बीरन से श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर की रहने वाली हूँ और साध्वी हूँ। अच्छा, साध्वी है। तो फिर आपने कब से मतलब सोचा कि भाई मुझे साध्वी बनना है? मैंने सोचा था, समझ लो 35 साल हो गए। अच्छा, हाँ। तो फिर आप मैरिड तो नहीं हो? नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर आपकी फैमिली में मीन्स माता पिता ने आपका साथ दिया? पिता सब कुछ है, साथ तो नहीं देते थे पर थोड़ा विरोध तो किया है। पर जब परमात्मा के साथ में संबंध होता है तो ये संबंध अपना आप छूट जाता है, क्यों इसमें मोह ही नहीं रहता। जब परमात्मा की भक्ति में लग गए यहाँ बच्चों के लिए। और हमारे आश्रम में भी 2 बच्चियाँ आई थी, वे आई 1998 में आई थी। उनका मैंने पालन पोषण किया। हमारे गुरु जी थे, अभी 19 नवंबर को धाम सिधारे हैं, उन्हीं की ही रेख देख में 2 बच्चियों का पालन पोषण किया। अब वो शादीशुदा है, उनके 3 बच्चे हैं। तो इसलिए मैं यहाँ कैमरी गांव में आती हूँ, काफ़ी वर्षों से लगाव है यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों का बड़ा रेख देख किया जाता है, सभी अपने पैरों पर खड़ा किया जाता है। कोई सर्विस लगा हुआ है, किसी ने शादी किया हुआ है, मतलब अनेक
सैकड़ों सैकड़ों बच्चे आ चुके हैं, लड़कियां भी लड़के भी सभी। तो जब आप इन छोटे छोटे बच्चों को ऐसे देखते हो, जब जिनके मतलब माता पिता उनको यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, तो अंदर से एक ये नहीं होता? से दुख होता है और अपनापन भी आता है। ये बच्चे हैं, देखो इनको विधाता ने, चलो ये कर्म की खेल है, कर्म की रेख है, और ये बच्चे यहाँ आए हुए हैं, इनको देखकर एक ममता अंदर से वात्सल्य जागता है, ये हमारे ही बच्चे हैं। और अभी हमारे साथ जुड़े हैं श्री कृष्ण पनामे बाल आश्रम के संचालक गुरु राजदास जी, तो इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी। सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सर, कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। मतलब मैं यहाँ पर आई, मैं यहाँ बच्चों से मिले हम, तो एक टीस अंदर से उठी कि कैसे इतने छोटे छोटे बच्चों को उनके माँ बाप यहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं। तो आपके लिए तो ये कितना ज़्यादा मुश्किल होगा हर रोज़ इन बच्चों को देखना, इन और जब इतनी छोटी छोटी उम्र में बच्चे यहाँ आते हैं और खुद उनके माँ बाप उनको छोड़ के चले जाते हैं, तो सर उस टाइम पे आपको कैसा फील होता है? वैसे तो मुश्किल तो कुछ नहीं होता मुझे, इनकी सेवा करके आनंद आता है। लेकिन मुझे उन माँ बाप पर एक बड़ा सा अफ़सोस सा होता है कि जब पाल नहीं सकते हैं, रख नहीं सकते, तो जन्मे क्यों? और जन्मा है तो उनको रखना चाहिए। तो टीस सी होती है, एक दर्द भी होता है कि कई माँ बाप ऐसे होते हैं जिनके तो जो बच्चों के लिए रोते रहते हैं कि हमारे बच्चे हों, हमारे बच्चे हों, उनको बच्चा नहीं होता है, और जिनको है और वो ऐसे छोड़ जाते हैं, दोबारा देखने तक नहीं आते हैं। मैं बताऊँ आपको, हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं कि पिता छोड़ के चला गया, तो माँ आई, ये 2 बच्चे हैं जी मेरे। मैंने कहा, तो माँ तो पाल सकती है। बोलते, ना जी मुझे दूसरी शादी करनी है, मैं इनको नहीं रख सकती, अब आप रख लो इनको। ऐसे भी हैं, और कई ऐसे हैं माँ छोड़ के चली गई और बाप कुछ भी हो, बाप नहीं पाल सकता। ऐसे बच्चे भी हैं जो माँ छोड़ के चली गई और किसी के साथ चली गई, वो बाप फिर यहाँ लेके आया। अब मैंने उसको कहा, मैं तुझे ही पाल लूँगा, तेरे दोनों बच्चे भी यहाँ पल जाएंगे। तो 2 महीने तो रहता है, फिर बोलता है ना मुझे जाना है। मैंने कहा, बच्चे आप रखो और मैं जा रहा हूँ। ऐसे भी बाप हैं और ऐसी माताएं भी हैं। तो सर, अगर मैं आपकी बात में से एक सवाल निकालूं, तो जैसे एक माँ, तो कहते हैं एक माँ और पिता दोनों का रोल निभा लेती है किसी तरह से, लेकिन एक मतलब पिता, आप आज इन सभी बच्चों के पिता ही हैं, मतलब एक पिता होते हुए आप माँ और पिता दोनों का रोल कैसे निभा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये। वास्तव में आपने सही कहा, माँ कितने भी दुख लगे, कोई साथ ना दे, लेकिन माँ अपने बच्चों को पाल लेती है, पिता नहीं पाल सकता। तो मुझे तो खुशी है कि मुझे माँ बनने का ही मौका मिलता है और बाप बनने का मौका मिलता है, लेकिन बहुत अच्छे से यूँ पल रहे हैं क्योंकि बच्चों की सहायता करने वाले बहुत हैं। समय-समय पर किस कपड़ा चाहिए तो कपड़ा दे देते हैं, और जैसे सर्दियों में जूते, जुराब, स्वेटर हैं, वो किसी को बोल देता हूँ, वो दे जाते हैं। और अलग-अलग खाना बनाने वाले अलग हैं, बच्चों के कपड़े धोने वाले अलग-अलग रखे हैं, और बच्चों के बर्तन माँजने वाले अलग हैं, सबको अलग-अलग है, ट्यूटर अलग रख रखे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं इसलिए पाल सकता हूँ कि पूरा समाज मेरे साथ खड़ा है।